करवा चौथ पर पति ने की बेवफाई तो पत्नी ने भी पति को बीच बाजार जमकर कूट दिया। पति की पिटाई का ये वीडियो उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से सामने आया है। देखिए, इस वीडियो में पति की पूजा नहीं की जा रही बल्कि पति की जमकर धुनाई की जा रही है। पति और पत्नी के त्योहार के दिन ही पति को चांद तारे दिखा रही है और पति करवा चौथ के दिन ही अपनी पत्नी को घर में छोड़कर अपनी गर्लफ्रेंड को शॉपिंग करा रहा था। दोनों बाहों में बाहें डालकर बीच बाजार घूम रहे थे। तभी पत्नी को पति की करतूत की खबर लग गई, जिसके बाद शख्स की पत्नी अपनी महिला साथियों के साथ मार्केट पहुंच गई और बीच बाजार में पहुंचते ही पति की धुनाई शुरू हो गई। काफी देर तक ये हाई वोल्टेज ड्रामा यूं ही चलता रहा। वहीं आसपास खरीदारी कर रहे लोगों ने इस हाई वोल्टेज ड्रामे का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर इसे वायरल कर दिया। वहीं पुलिस ने भी पति के खिलाफ कार्रवाई कर दी है। नालंदा में रोडेबाजी और गोलीबारी का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो खुदागंज थाना क्षेत्र के सिरथुआ सराय गांव का है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे पत्थर बरस रहे हैं और गोलियां चल रही हैं। मारपीट की घटना जमीन के विवाद में हुई। ये देखिए, दोनों पक्ष एक दूसरे पर पत्थर बरसा रहे हैं और इसी बीच कुछ लोग लाठी लेकर पहुंच जाते हैं और मारपीट करने लग जाते हैं। दोनों पक्ष हार मानने को तैयार नहीं है, एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए हिंसक झड़प कर रहे हैं। इधर ग्रामीणों ने इस झड़प का वीडियो बनाकर उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। बताया जा रहा है कि विजय पांडे और लक्ष्मण पाल के बीच जमीन का विवाद काफी दिनों से चल रहा है। मामला कोर्ट में भी चल रहा है। पत्थरबाजी और गोलीबारी तब शुरू हुई जब लक्ष्मण पाल विवादित घर को विजय पांडे से खाली कराने पहुंचा। मारपीट के दौरान विजय पांडे की पत्नी और बेटा घायल हो गए। इस दौरान लक्ष्मण पाल के लोगों की 2 बाइक को भी गाँव वालों ने पकड़ लिया। अब तक इस मामले में 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। कटिहार से ऑटो चालक और यात्री के बीच मारपीट की तस्वीरें सामने आई है। सहायक थाना क्षेत्र के अंबेडकर चौक के पास ये दोनों आपस में भिड़ गए और जमकर एक दूसरे को पीटने लगे। बीच सड़क पर ये हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। लोग दोनों को देखते रहे पर दोनों हैं कि मानने को तैयार ही नहीं। ये देखिए कैसे यात्री और ऑटो चालक आपस में लड़ रहे हैं और ट्रैफिक पुलिस बीच बचाव कर रही। राह चलते लोग भी इन्हें देखकर शॉक्ड हैं कि आखिर ये दोनों किस बात पर इतनी लड़ाई कर रहे। मारपीट में टेम्पो चालक के सिर से खून निकल रहा, लेकिन फिर वो यात्री से पूरे जोश के साथ लड़ता ही जा रहा। बीच सड़क के इस दंगल में कुछ देर के लिए यातायात व्यवस्था अस्त व्यस्त रही। आने जाने वालों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। भीड़ में से किसी ने फिर मामले की जानकारी पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों को शांत कराया और रोड खाली करवा दिया। हालांकि अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि आखिर दोनों की लड़ाई किस वजह से हुई थी, लेकिन इन दोनों की लड़ाई में परेशानी राहगीरों को हुई। हजारीबाग के अनादा कॉलेज में छात्राओं की भिड़ंत का ये वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें 11वीं की छात्राएं आपस में ही मारपीट करती नजर आ रही हैं। मारपीट के दौरान सड़क पर खड़े ग्रामीणों ने पूरे वाकये की वीडियो बना ली और उसे सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया, जो देखते ही देखते वायरल हो गया है। कॉलेज कैंटीन के पास ही बुधवार को घटी इस घटना की चर्चा अब हर तरफ शहर में हो रही है। ये देखिए कैसी छात्राएं एक दूसरे के बाल खींच रही हैं, पटका पटकी हो रही है। कुछ छात्र बीच बचाव करने की कोशिश करते हैं, पर छात्राएं फिर भी एक दूसरे से गुत्थम गुत्थी पर अड़ी हुई हैं। इसमें से कोई हार मानने को तैयार नहीं है। कॉलेज में काफी देर तक ये हाई वोल्टेज ड्रामा यूं ही चलता रहा। वहीं पिछले दिनों अनादा कॉलेज के आर्ट्स ब्लॉक के क्लासरूम में बैठने के विवाद में इन छात्राओं के बीच जमकर मारपीट हुई थी। अनादा कॉलेज के प्रिंसिपल ने मामले को गंभीरता से लेते हुए कड़ी कार्रवाई की बात कही है। पेट्रोल का पैसा मांगने पर दबंग ने नोजल मैन को बेरहमी से पीट दिया। उधार में पेट्रोल नहीं देने पर अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया। मामला गया कि मोहरा प्रखंड के सेवतर पेट्रोल पंप का है, जहां बीती देर शाम को 2 युवक उधार में पेट्रोल लेने के लिए पहुंचे थे, जिस पर नोजल मैन उधार में पेट्रोल देने से मना कर दिया। जिसके बाद एक युवक अपना आपा खो बैठा और नोजल मैन को पिटाई करने लगा। वहीं जब दूसरे नोजल मैन उसे समझाने के लिए आए तो उसे भी मारपीट करने लगा। ये पूरी घटना वारदात पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि एक युवक पेट्रोल
पेट्रोल पंप के नोजलमैन को पीट रहा है। वो पीछे जाता है, फिर अपने साथ रॉड लेकर आता है और फिर नोजलमैन की पिटाई करना शुरू कर देता है। इस पर नोजलमैन के साथ दूसरे साथी ने भी बीच बचाव की कोशिश की, उसे भी पीटा जाता है। पेट्रोल पंप के मालिक के अनुसार अपराधी छोटू यादव अपने एक साथी के साथ उधार में तेल भरवाने के लिए पेट्रोल पंप पर आए थे। मना करने पर उसने पिटाई शुरू कर दी। यही नहीं, आरोपियों ने 5,000 भी लूट लिए। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। समस्तीपुर के कल्याणपुर थाना क्षेत्र में बुधवार की रात एक दुकान में लूट का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि पशु चारा व्यवसायी दुकान के बाहर कुर्सी पर बैठे थे। तभी दो अपराधी पिस्टल के साथ दुकान में घुसे और दोनों ने व्यवसायी पर पिस्टल तान कर डरा दिया। इस दौरान वहां काम कर रहे दूसरे स्टाफ भी डर गए। इसके बाद एक अपराधी दुकानदार पर पिस्टल ताने रहा और दूसरे ने काउंटर में पैसे की तलाश शुरू कर दी। जब उसे पैसा नहीं मिला तो काउंटर पर बैठे एक स्टाफ को डराया और बंद ड्रॉ को खोलने के लिए गाली दी और थप्पड़ मारा, जिसके बाद डर के मारे स्टाफ ने ड्रॉ खोल दिया, जिसमें 1,07,000 रुपए था। अपराधी ने जल्दी सारे पैसे एक झोले में भर लिए और जाने लगा। जाते जाते अपराधी ने कुर्सी पर बैठे दुकानदार की पैंट की जेब की भी तलाशी ली, जिसमें उसे कुछ खुदरा रुपए मिले, वो भी उसे साथ लेता गया। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। मुजफ्फरपुर में बाइक चोरी की घटनाएं आए दिन सामने आ रही हैं। चोर मिनटों में बाइक उड़ा ले जा रहे हैं, लेकिन पुलिस इन बेखौफ चोरों को पकड़ने में असफल साबित हो रही है। जिले के सदर थाना क्षेत्र से भी एक बाइक चोरी की घटना सामने आई है, जहां भीड़ भाड़ वाले इलाके में भी चोर ने बड़े आराम से बाइक चुरा ली। चोरी की ये घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। ये देखिए, पहले चोर बाइक के पास आकर खड़ा हो जाता है ताकि किसी को उस पर शक ना हो। वहीं कुछ ही दूरी पर कुछ लोग खड़े होकर बात कर रहे होते हैं। भीड़ का फायदा उठाते हुए चोर जल्दी से बाइक का लॉक खोलने की कोशिश करता है, पर जब लॉक नहीं खुलता है तो चोर बाइक को घसीट कर ले जाता है। वहाँ खड़े लोगों में से किसी को उस पर शक नहीं होता है और चोर बाइक लेकर चलता बनता है। पर चोर की ये करतूत होटल के सामने लगे सीसीटीवी में कैद हो जाती है। बाइक बंगरा के रहने वाले रंजन ठाकुर की थी। पीड़ित ने पूरे मामले की शिकायत थाने में की है, जिसके बाद पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है। नवादा से बाइक चोरी की घटना सामने आई है, जहां जेल रोड पर स्थित निजी क्लिनिक के संचालक की बाइक की चोरी कर ली गई। घटना तब हुई जब संचालक अपना बाइक लगाकर क्लिनिक में चला गया। चोरी की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। ये देखिए, चोर कैसे बाइक के पास खड़ा रहता है और माहौल का जायजा ले रहा है ताकि किसी को उस पर शक ना हो और वो तुरंत बाइक को आराम से चुरा सके। चोर काफी देर तक बाइक के आसपास मंडराता रहता है और फिर मौका देखकर वो बाइक पर बैठ जाता है, बाइक का लॉक खोल लेता है और चुपके से बाइक लेकर वहां से फरार हो जाता है। दरअसल बाइक चोरी की घटनाओं से इन दिनों जिले के लोग परेशान हैं। जिले के किसी न किसी इलाके से बाइक चोरी की घटना होती आ रही है, बावजूद पुलिस उन पर कोई कार्रवाई नहीं कर पा रही है। वहीं क्लिनिक संचालक दिवाकर कुमार ने नगर थाने में आवेदन देकर बाइक चोर को पकड़ने की गुहार लगाई है। पुलिस चोर को पकड़ने की बात भी कह रही है। सरकारी कार्यालय में छलकाए जाम। सरकारी कार्यालय का ये है मैखाना, जहां सरकारी कर्मचारी पैग पर पैग लगा रहे हैं, एक दूसरे को शराब परोस रहे हैं। कर्मचारी बड़े मजे से शराब और कबाब का लुत्फ उठा रहे हैं। उन्हें ये भी समझ नहीं आ रहा है कि ये उनकी कर्म भूमि है, ना कि कोई दारू का अड्डा। दरअसल बिहार में पूर्ण शराबबंदी है। बिहार सरकार के कर्मचारियों ने भी शराब नहीं पीने की शपथ ली है, लेकिन जो तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो न सिर्फ शराबबंदी की पोल खोलती है, बल्कि दफ्तर को कैसे कर्मचारियों ने मैखाना बना रखा है, इसकी भी एक वानगी दिखती है। बेगूसराय के बछवाड़ा प्रखंड कार्यालय में एक नाजिर अजीत कुमार ऑफिस में ही शराब और कबाब की पार्टी कर रहा है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें आप साफ देख सकते हैं कि कैसे दफ्तर में बैठा कर्मचारी टेबल पर ग्लास में शराब डाल रहा है। वहीं वीडियो के सामने आने के बाद डीएम ने जांच के आदेश दिए हैं।
धनबाद में कोयला और लोहे के साथ ही मवेशियों की भी तस्करी लगातार जारी है। वहीं इस अवैध कारोबार में पुलिस पर भी मिलीभगत के आरोप लग रहे हैं। ग्रामीणों ने गौ तस्करी के संदेह में सोनारडी फाटक के पास से 6 गाड़ियों को पकड़ा, जिसमें 30 से अधिक गाय और बछड़े लोड थे। वहीं 12 से अधिक मवेशी लदी गाड़ी मौके से भाग निकली। गाड़ियों को जब्त करने के बाद धर्माबांध थाने को इसकी जानकारी दी गई। इस दौरान लोगों ने सड़क पर उतरकर आरोपी गौ तस्करों पर कार्रवाई की मांग की और थाने पर मिलीभगत का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। फिलहाल पुलिस गाड़ी को जब्त कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। वहीं पुलिस अधिकारी ने बताया कि ग्रामीणों ने मवेशी लोड 6 पिकअप वाहन को पकड़ा था। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंचकर सभी मवेशी लोडेड वाहन को अपने कब्जे में ले ली। सभी मवेशियों को जांच के बाद गौशाला भेज दिया गया है। वहीं तस्करों पर मामला दर्ज कर उनकी तलाश की जा रही है। शंका तो लग रहा है पूरा तस्करी का ही मामला है, लेकिन यदि कोई अपना पेपर वगैरह सब दिखाते हैं तो प्रशासन अपने हिसाब से कार्रवाई करे। लोहरदगा में जिले के सदर थाना क्षेत्र के हेसल गांव में हिंडाल्को इंडस्ट्रीज द्वारा डंपिंग यार्ड का निर्माण कराया जा रहा है। वहीं कंपनी द्वारा नवनिर्मित बॉक्साइट डंपिंग यार्ड और बॉक्साइट पाउडर बनाने की परियोजना के खिलाफ ग्रामीणों का आक्रोश फूट पड़ा। हजारों महिलाओं और पुरुष ग्रामीणों ने परियोजना स्थल पर रोषपूर्ण आंदोलन किया। ग्रामीणों ने गुस्से में काम बंद करवा दिया। ग्रामीणों का गुस्सा देखकर काम कर रहे लोग वहां से भाग खड़े हुए। इस दौरान प्रदर्शन कर रहे ग्रामीण बीकेबी कंपनी वापस जाओ, हिंडाल्को अपना काम स्वयं करे, नहीं तो ग्रामीणों को रोजगार दे के नारे भी लगाए। आंदोलन कर रहे लोगों का कहना है कि बड़े पैमाने पर हेसल गांव में बीकेबी कंपनी द्वारा बॉक्साइट चूर्ण करने के लिए प्लांट लगाया गया है। हिंडाल्को कंपनी स्थानीय लोगों को इसमें रोजगार नहीं देकर बीकेबी कंपनी को काम दे दी है, जिसे वे हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे। उनका कहना है कि मांग पूरी नहीं होने पर कार्यस्थल पर ग्रामीण कैंप कर विरोध प्रदर्शन करेंगे और वे किसी भी स्तर की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। कंपनी को उन्हें रोजगार देना ही पड़ेगा। गिरिडीह में सादा पत्थर की एक भी लीज नहीं है। इसके बाद भी सादे पत्थर की 1.5 दर्जन फैक्ट्रियां और 3 दर्जन से अधिक गोदाम जिले भर में संचालित हैं। इनमें अधिकांश फैक्ट्रियां खासकर अजीडी में दिखावे के तौर पर क्षेत्रीय गोदाम संचालक बोकारो और जामताड़ा से पत्थर खरीदी का चालान दिखाते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि आसपास के वन भूमि से पत्थर का अवैध उत्खनन कर सादा पत्थर फैक्ट्री में इस्तेमाल किया जाता है। इस अवैध कारोबार पर खनन विभाग और वन विभाग दोनों की नजर नहीं है। बढ़ते अवैध कारोबार की जानकारी मिलने पर डीसी के निर्देश पर एसडीओ की अगुवाई में कई पत्थर फैक्ट्रियों में छापेमारी की गई, जिसमें संचालक कागजात पेश नहीं कर सके। ऐसे में सख्ती बरतते हुए प्रशासन की ओर से कागजात पेश करने के निर्देश दिए गए। वहीं वन और निजी भूमि से पत्थर तोड़कर बाजार में बेचे जाने से जिले में वन एवं पर्यावरण को काफी नुकसान हो रहा है। बावजूद इसके प्रशासन इस पर अंकुश नहीं लगा पा रहा है। वहीं कई ग्रामीण तो खनन विभाग पर पत्थर माफिया के साथ साठगांठ का आरोप लगा रहे हैं। सरकार शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए करोड़ों का खर्च करती है, पर जमीनी हकीकत इन सारे प्रयासों को मुंह चिढ़ाती नजर आ रही है। बिहार में बदहाल हो चुकी शिक्षा व्यवस्था की एक और तस्वीर वैशाली से सामने आ रही है, जहां तमाम कोशिशों के बाद सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों की लापरवाही रुकने का नाम नहीं ले रही है। ताजा मामला वैशाली के महमपुर पंचायत के प्राथमिक विद्यालय जलालपुर का है, जहाँ छोटे छोटे स्कूली बच्चों से ही खाने की प्लेट की सफाई कराई जाती है। देखिए कैसे बच्चे अपने छोटे छोटे हाथों से मिड डे मील खाने के लिए बर्तन धो रहे हैं। वहीं खाना बनाने के लिए भी बच्चे ही बर्तन साफ करते हैं, जबकि स्कूलों में खाना बनाने और बर्तन की साफ सफाई को लेकर रसोइया की बहाली की गई है। इसके बाद भी बच्चे पढ़ने की बजाय बर्तन धो रहे हैं। बच्चों का कहना है कि वे मिड डे मील के बर्तन खुद धोते हैं। स्कूल में रसोइया से काम नहीं लिया जाता है, बल्कि रसोइया का काम बच्चों से कराया जाता है। वैशाली से कटाव की भयानक तस्वीरें सामने आई है, जहां गंगा नदी से कटाव कर रही है। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के विधानसभा क्षेत्र में कटाव से हालात भयावह हो गए हैं, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे एक शौचालय भवन नदी में विलीन हो गया। वीडियो के बारे में बताया जा रहा कि ये तस्वीर चकसिंगार पंचायत के रामपुर भुइया स्थान मंदिर की है। कटाव की वजह से लोगों में दहशत का माहौल है। साथ ही ये भी बताया जा रहा कि सैकड़ों घर और जमीन तो नदी में कटकर बह ही रहे और जो कुछ हिस्से बच गए हैं उसी में लोग किसी तरह गुजारा कर रहे। लेकिन अब फिर से कटाव तेज हो गया है, जिससे लोगों में दहशत का माहौल है। लोगों का कहना है कि उनका घर और उपजाऊ जमीन सब कुछ नदी में विलीन हो रही है। उनकी नजरों के सामने ही उनके घर नदी में समा रहे। कई बार प्रशासन से कटाव रोकने के लिए मदद की गुहार लगाई जा रही,
पर प्रशासन की अनदेखी के कारण उनके हालात दिन पर दिन बिगड़ते ही जा रहे हैं। इश्क अधूरा हो तो लोग देवदास बन जाते हैं, लेकिन अगर इश्क मुकम्मल हो जाए तो प्रेमी प्रेमिका पति पत्नी बन जाते हैं। अब जरा मंदिर में शादी करते इस जोड़े को देखिए, जो साथ जीने मरने की कस्में खा रहे हैं। ये पूरा मामला औरंगाबाद के रफीगंज का है। बताया जा रहा है कि मई गांव के निवासी विवेकानंद का अफेयर गया के प्रिया कुमारी के साथ था। दोनों पिछले 2 सालों से एक दूसरे को डेट कर रहे थे, पर दोनों के परिजनों को इन दोनों का रिश्ता नागवार था। दोनों प्रेमी एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, मगर परिजनों की रजामंदी आड़े आ रही थी। दोनों प्रेमियों ने पुलिस को अपनी कहानी सुनाई, जिसके बाद रफीगंज थाना अध्यक्ष ने दोनों के परिजनों को थाने बुलाया। समझा बुझाकर दोनों की शादी थाने के मंदिर में ही करा दी। इस शादी में ना तो बैंड बाजा था और ना ही कोई दान दहेज का सामान था तो बस विवेकानंद और प्रिया कुमारी का बेपनाह इश्क, जिसने दोनों को 7 जन्मों के लिए एक कर दिया था। बिहार में शराबबंदी कानून की सफलता के लिए पुलिस शराब माफियाओं के खिलाफ अभियान चला रही है। शराब तस्करों को पकड़ने और उन्हें सबक सिखाने के लिए तकनीक का सहारा ले रही है। सीतामढ़ी पुलिस ने शराब माफिया की मोबाइल लोकेशन के आधार पर कार्रवाई करते हुए पिकअप वैन से भारी मात्रा में शराब बरामद किया है। जब्त शराब की कीमत 20 लाख रुपए से अधिक बताई जा रही है। ये कार्रवाई रुन्नी सैदपुर इलाके में की गई है। पुलिस ने मौके पर वैन के साथ तस्करों को भी गिरफ्तार किया है और उनसे पूछताछ कर रही है। बताया जा रहा है कि पुलिस को ये सूचना पहले ही मिल चुकी थी कि तस्कर शराब की बड़ी खेप लाने वाले हैं। फिर क्या था, आरोपी के मोबाइल को सर्विलांस के जरिए ट्रेस किया जाने लगा। लोकेशन मिलते ही पुलिस ने धावा बोल दिया। उस समय शराब को बड़े वाहन से उतारकर छोटे वाहन के जरिए ठिकाना लगाने की कोशिश की जा रही थी, जिसे पुलिस ने बरामद कर लिया। इतना ही नहीं, 3 शराब कारोबारी भी पुलिस के हत्थे चढ़ गए। गोपालगंज में गैस सिलेंडर विस्फोट से मृत लोगों के परिजनों ने मुआवजे की मांग को लेकर जादवपुर बाजार को बंद कर दिया और सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। वहीं दूसरी तरफ जिला प्रशासन ने इस मामले की जांच का आदेश दिया है। बता दें कि जादवपुर थाना क्षेत्र के बलुआ टोला गांव में बीते 2 अक्टूबर को सिलेंडर से गैस रिसाव से आग लग गई, जिसमें एक ही परिवार के 4 लोग झुलस गए, जिनकी एक-एक कर इलाज के दौरान मौत हो गई। इलाज के दौरान द्वारपति देवी, ओम प्रकाश वर्णवाल, पत्नी रूबी देवी, पुत्र सनी कुमार की मौत हो गई। घटना के बाद से पीड़ित परिवार को अब तक मुआवजे की राशि नहीं मिली है और न ही जांच के लिए अधिकारी पहुंचे। देखा जा सकता है कि किस तरह से लोग सड़कों पर उतरकर विरोध कर रहे हैं और बाजार बंद करा रहे हैं, सड़क जाम कर विरोध जता रहे हैं। लोग प्रशासन पर अनदेखी के आरोप लगा रहे हैं और पीड़ित परिवार के साथ न्याय करने की गुहार लगा रहे हैं। गिरिडीह में राजधनवार प्रखंड के बाराजोरी में पत्थरों का अवैध उत्खनन लगातार जारी है और खनन विभाग इस पर नकेल कसने में नाकाम दिख रहा है। बाराजोरी में माइनिंग का लीज 1.31 एकड़ में मोहम्मद बिलाल के नाम पर लिया गया है, लेकिन यहां पर माइनिंग लगभग 3 एकड़ में किया जा रहा है। इतना ही नहीं, ग्रामीणों की रैयत जमीन को भी धीरे धीरे इस माइनिंग में शामिल किया जा रहा है, जिससे लोग नाराज दिख रहे हैं। कई बार शिकायत के बाद भी विभाग अवैध माइनिंग पर रोक लगाने में फेल दिख रही है। इस कारोबार में लिप्त लोग करोड़ों रुपए की कमाई कर रहे हैं। वन और निजी भूमि से पत्थर तोड़कर बाजार में बेचे जाने से जिले में वन एवं पर्यावरण को काफी नुकसान हो रहा है। बावजूद इसके प्रशासन इस पर अंकुश नहीं लगा पा रहा है। वहीं कई ग्रामीणों ने खनन विभाग पर पत्थर माफिया के साथ सांठगांठ का आरोप लगाया है। बच्चे अगर क्लास में सोते नजर आए तो शिक्षक उन्हें सजा देते हैं, पर अगर शिक्षक क्लास में सोते नजर आए तो बच्चों के भविष्य पर अंधेरा छाने लगता है। दरअसल कैमूर की कक्षा में शिक्षक के सोने का वीडियो वायरल हो रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि मास्टर साहब किस तरह से छात्रों के सामने बेफिक्र होकर सो रहे हैं। अचानक उनकी नींद खुलती है, वो धीरे धीरे पलकें खोलते हैं। उन्हें पता चलता है कि कोई उनका वीडियो बना रहा है, फिर हौले हौले मुस्कुराते हैं।
फिर पूरी तरह से हंसने लगते हैं। जिस शिक्षक को स्कूल में बच्चों को पढ़ाना था, उनका ज्ञान बढ़ाना था, वो शिक्षक सो रहे हैं। सरकार ने बच्चों की पढ़ाई के लिए पूरा इंतजाम किया है, चमचमाते हुए भवन बनवाए, संविदा पर ही सही शिक्षकों की व्यवस्था की, लेकिन शिक्षक है कि स्कूल में सोने को अपना हक समझने लगे हैं। ऐसे में लगता है कि इन्हें सिर्फ वेतन से मतलब है, वेतन बढ़ोतरी से मतलब है। कहते हैं कि प्यार अंधा होता है, तभी तो 4 बच्चों की मां को अपने प्रेमी से इस कदर प्यार हुआ कि वो दुनिया को ही भूल गई, और महिला का पति भी महिला को रिश्ते से आजाद कर प्रेमी को सौंप देता है। जी हाँ, ये अजीबोगरीब मामला भागलपुर के सुल्तानगंज गनगनिया से सामने आया है, जहां 4 बच्चों की मां को जब प्यार का बुखार चढ़ा तो महिला के पति ने ही उसकी शादी प्रेमी से करा दी। बकायदा कचहरी में जाकर कानूनी रूप से पति ने पत्नी की शादी करवाई और सभी 7 वचन भी वापस ले लिए। बताया जा रहा है कि श्रवण कुमार की शादी साल 2012 में बांका की पूजा से हुई थी। शादी के कुछ महीने बाद ही पूजा का अफेयर पड़ोस में रहने वाले छोटू से हो गया। कई बार ग्रामीणों ने पूजा को छोटू के साथ देखा भी था। पूजा एक बार छोटू के साथ भाग भी चुकी थी, जिसको लेकर पति ने थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। बाद में पति ने ही दोनों के अफेयर से परेशान होकर पूजा को उसके प्रेमी छोटू के साथ रहने की इजाजत दे दी और दोनों की शादी भी करवा दी। ऊंचे भवनों के निर्माण में सुरक्षा मानकों का पालन करना जरूरी है, लेकिन लोहरदगा में पानी टंकी के निर्माण में जुटे मजदूरों की जान से खिलवाड़ जारी है। यहाँ सिन्हा प्रखंड के तुराड़ में पानी टंकी बनाई जा रही है। यहाँ 70 फीट ऊंचे जल मीनार के निर्माण में जुटे मजदूरों को सुरक्षा उपकरण नहीं दिए गए हैं। ऐसे में जरा सी लापरवाही पर मजदूरों की जान जा सकती है। देखिए कैसे काम करने वाले मजदूर इतनी ऊंचाई पर बिना किसी सुरक्षा के काम कर रहे हैं। बांस के बने ढांचे पर मजदूर खड़े होकर अपने काम में लगे हैं। अगर कहीं ये बांस टूट जाए या किसी मजदूर का हाथ छूट जाए, इनकी जान भी जा सकती है। रांची की कंपनी एसएस इंटरप्राइजेस को इसके निर्माण का जिम्मा मिला है। न्यूज 18 की टीम ने जब कंपनी के मुंशी से बात की तो वो सुरक्षा मानकों की अनदेखी पर सफाई देते दिखे। वहीं डीसी ने साफ कहा कि अगर सुरक्षा मानकों में लापरवाही बरती जा रही है तो इसके लिए इंजीनियर जिम्मेदार होंगे। पाकुड़ में अपराधियों ने क्रशर कंपनी के ऑफिस में धावा बोलकर 1.25 लाख रुपए की लूट कर ली। हिरणपुर थाना क्षेत्र के सुराईडीह मौजा में पिंटू भगत के क्रशर प्लांट की ये घटना है। लूटपाट के दौरान बदमाशों ने कंपनी के मैनेजर को बंदूक के बल पर बंधक बना लिया था और 1.25 लाख लूटने के बाद ऑफिस के बाहर से बंद कर भाग गए। मामले की जानकारी मिलने पर एसडीपीओ मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी लेते हुए सीसीटीवी फुटेज भी खंगाला। कुछ लोगों के चेहरे सीसीटीवी में सामने आए हैं। एसडीपीओ अजीत कुमार बिमल ने बताया कि पुलिस हर जगह छापेमारी कर रही है। जल्द ही कांड का खुलासा करते हुए बदमाशों को सलाखों के पीछे भेज दिया जाएगा। पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है और आसपास के लोगों से भी पूछताछ कर रही है। पुलिस अधिकारी का कहना है कि उन्हें अपराधियों के कुछ सुराग मिले हैं। जल्द ही सभी आरोपी पुलिस की गिरफ्त में होंगे। बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए आप क्या करते होंगे? 1-2 केक काटते होंगे या दोस्तों के साथ पार्टी करते होंगे। पर इस शख्स ने कुछ अलग ही अंदाज में अपना बर्थडे मनाया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा। आप अपने जन्मदिन के मौके पर कितना केक काटते होंगे? 1 या अधिक से अधिक 10 केक। पर इस शख्स ने अपने बर्थडे पर 1000 केक काटा है। ये देखिए, अलग अलग फ्लेवर के लजीज केक सजे हुए हैं और युवक बारी बारी से सभी केक को काट रहा है। दरअसल 1000 केक काटने वाले मुंबई की कांदिवली के रहने वाले हैं, जिनका नाम सूर्या रातूरी है और वो सोशल वर्कर हैं। सूर्या हर साल अपने जन्मदिन के मौके पर कुछ नया करते हैं और जो वो केक काटते हैं उसे संस्था के द्वारा गरीबों में या अनाथ आश्रम में बांट दिया जाता है। सूर्या ने पिछले वर्ष 500 केक काटकर रिकॉर्ड बनाया था और इस वर्ष वो 1000 से भी ज्यादा केक काटकर खुद का रिकॉर्ड उसने तोड़ दिया है।